धर्मस्य अर्थस्य कामस्य जत्र योगो ह्य योगी नाम। अयोगी नाम, वास्तव में गृहस्थों के विषय में कश्यप जी कह रहे हैं कि हम लोग अयोगी हैं, योगाभ्यास नहीं करते हैं, भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। लेकिन हम लोगों के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना ही योग है। जत योगो ह्य योगिना। गृहस्थों को प्रायः हीन समझा जाता है, कहा जाता है कि माया में है, ऐसे है वैसे है, और गृहस्थ अपने को हीन समझते भी नहीं, मैं तो माया में हूं। और दूसरे को जो गिरवा कपड़ा पहना है, कुछ साधु है, काम धंधा नहीं कर रहा है, तो उसको कहते हैं धन्य जीवन है, तो बहुत भाग्यवान। भले वो भ्रष्ट जीवन कुछ भी हो, लेकिन एक धारणा है, गृहस्थ समझते हैं कि हम तो माया में हैं, पाप कर रहे हैं और भजन नहीं कर रहे हैं। कश्यप जी भी इसी दीनता के साथ बोल रहे हैं, जबकि ये तो भगवान के पिता बनेंगे, इनका इतना बड़ा अधिकार, इंद्र जिनके पुत्र हैं, बहुत महान, परंतु कितना दीन भाव से बोल रहे हैं जत योगो ह्य योगिना। हम लोग योगाभ्यास नहीं करते हैं, न भक्ति योग, न ज्ञान योग, न अष्टांग योग। लेकिन यह गृहस्थ आश्रम ऐसा है कि हम लोग गृहस्थी के नियमों का पालन करें, अपना कर्तव्य करें, तो हमारे लिए यही योग है। अर्थात योगाभ्यास करके, साधना और भक्ति करके योगी लोग जो गति पाते हैं, हम लोग गृहस्थी में अपने धर्म का पालन करके उसको पा लेंगे। यह सिद्धांत है वास्तव। आज भी देखिए, हम लोगों से कोई पूछते हैं कि महाराज जी हम कितना भजन करें, हम गृहस्थ हैं, तो गृहस्थों को कम से कम भजन बताया जाता है। ठीक है, आपके जिम्मे और भी बहुत से काम हैं, इसलिए आप इतना कर लीजिए, इतना कम से कम कीजिए, कम से कम 3 घंटा भजन कीजिए या 6 घंटा कीजिए, ऐसे कीजिए, बताया जाता है। यही योग है। इसे यह नहीं समझना चाहिए कि गृहस्थ योगाभ्यास नहीं कर सकते हैं। योगाभ्यास का अर्थ है जप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परंतु यह बात निश्चित है कि और जो योग हैं उसे गृहस्थ लोग नहीं कर सकते। अष्टांग योग उनसे होगा नहीं, ज्ञान योग होगा नहीं, उसके लिए एकांत में रहना होता है, और गृहस्थों को समाज में रहने के लिए बाध्य रहना पड़ता है। क्या वे ध्यान लगाएंगे? कोई स्त्री घर में क्या ध्यान लगाएगी? बैठे तब तक बच्चा रोने लगे, तब तक इधर से फोन आ गया, मिनट मिनट में सब बाधा है, ध्यान क्या होगा? पर एक बहुत बड़ा अवसर है गृहस्थों को कि वे अपने धर्म का अगर पालन करें, गृहस्थ धर्म का, तो वही गति उनको प्राप्त होगी जो बड़े बड़े योगियों की होती है। क्योंकि गृहस्थों के द्वारा जो सेवा हो जाती है सभी जीवों की, यह एक बहुत बड़ा कार्य। और जितना भी चाहे साधु महात्मा कोई भी हो गया हो, वो जन्मा है गृहस्थों से। गृहस्थों से ही प्रभुपाद जी जन्मे, या कोई भी व्यक्ति, या चैतन्य महाप्रभु। यदि गृहस्थ जीवन अपने नियम का पालन करे, तो ऐसे पूर्ण से, मान लीजिए अगर पति पत्नी के, तो उनका पुत्र उत्पन्न करना ही बहुत बड़ा योग माना जाए। वे भले भजन न कर पाए, लेकिन अगर पुत्र भक्त हो जाए तो ये माना जाएगा कि उन्होंने जो कुछ भी पुत्र का लालन पालन किया, उसे जन्म दिया, खिलाया पिलाया, वो भक्ति है। जैसे ध्रुव महाराज भक्ति किए भगवान की, और उनकी माँ उनके साथ बैकुंठ गई। ध्रुव महाराज चिंता कर रहे थे बैकुंठ जाते समय कि मेरी माँ रह गई इसी प्राकृतिक जगत में। तो भगवान के पार्षदों ने दिखाया कि महाराज वो तो आपसे आगे विमान पर जा रहे हैं। तब ध्रुव महाराज को संतोष हुआ, ठीक। तो ध्रुव जैसे भक्त को जन्म देने के कारण सुनीति भगवान के धाम में गई, और बाद में प्रियव्रत उत्तानपाद महाराज भी गए भगवान के धाम में। भागवत में लिखा गया, 2 स्कंध 7वें अध्याय में। और बाद में बहुत पश्चाताप किए, और ध्रुव का ही रात दिन चिंतन करते रहते थे। और उत्तम तो मर गया, और राज्य भी उन्होंने ध्रुव को ही दिया, भगवान की भक्ति की। तो एक पुत्र के कारण माता पिता की यह ऊर्ध्व गति है।
और भी कई कारण, जैसे मान लीजिए गृहस्थ है, नहीं उससे बहुत भजन हो रहा है, लेकिन भगवान की सेवा कर दिया, वैष्णवों की सेवा कर दिया, दीन दुखी की सेवा किया, तो सेवा उसकी उन्नति कर देता है, उसको उठा देता है। कश्यप जी जो ये शब्द बोल रहे हैं कि जब योगो यजोगी नाम, हम लोग अयोगी हैं, हम लोग योगाभ्यास नहीं कर पाते हैं, लेकिन यदि गृहस्थी के धर्मों का ही केवल पालन करें आसक्ति पूर्वक भी, तो हम लोगों को योगाभ्यास का फल मिल जाए।